हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप सबकी। जो बच्चे क्लास 11 से 12th में पहुंच गए हैं उनके लिए हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब पर। और आप सब हम लोगों ने पढ़ा, आप सब मतलब आप सभी ने पढ़ लिया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है। चैप्टर पहला है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। जिन बच्चों ने वीडियो अभी तक नहीं वॉच किया है इसके पहले वाला लेक्चर, तो आप जाके फिजिक्स एक्सप्लोर चैनल क्लास 12th के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उस पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है 2027 बैच के लिए। ठीक है, जो क्लास 11 से बच्चे 12th में पहुंचे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और इम्पोर्टेंट लेक्चर भी है बेटा। ये जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अक्षीय स्थिति होता है, एक निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो दोनों हम लोग विस्तार से पूरा डेरिवेशन इसका डेराइव करके बहुत अच्छे से सीखेंगे एक एक स्टेप। तो कठिन कुछ नहीं, बहुत आसान। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। स्वागत है हमारे फिजिक्स एक्सप्लोर चैनल पर। क्लास 12th वाले बच्चे और क्लास 11th वाले जो बच्चे बोर्ड के लिए एलिजिबल हैं इस बार 2027 वाले बैच में, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो होता क्या है हमने पढ़ा दिया, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ाया है। आप सब अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो शॉर्ट वीडियो में हमने अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो टॉपिक है इसमें, एक अक्षीय स्थिति पर है और दूसरा निरक्षीय। अक्षीय का मतलब होता है धरातल के समांतर, समांतर ऐसे अक्ष पर कोई एक रेखा खींच दें वो अक्षीय। निरक्षीय का मतलब होता है, मतलब हम लोग जैसे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं तो पृथ्वी से निरक्ष में हम लोग खड़े हैं। ठीक है, हमारा जो सर है जमीन से लेके ये वाला निरक्षीय स्थिति बोलेगा। हाइट में अगर ये एक रेखा हम खींचे यहाँ पे ऐसे, तो इसके ऊपर की तरफ अगर या नीचे की तरफ कोई रेखा खींच दें तो वो निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। ठीक है, अक्षीय में समांतर होता है एक दूसरे के। तो इसमें जो हम लोग करते कैसे हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं डेरिवेशन। एक द्विध्रुव हम यहाँ पे लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ा है। चित्र को बेटा बहुत ध्यान से समझना आप लोग। चित्र अगर समझ गए तो समझ लो पूरा डेरिवेशन आपके मुट्ठी में। ये हमने बना दिया एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक बेटा, यहां पे ए नाम दे दिया और इस जगह पे बिंदु बी नाम दे दिया। ए नाम और ये बी नाम। यहां पे माइनस क्यू आवेश कर दिया और यहां पे प्लस क्यू आवेश, मतलब बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोग जैसे पढ़े थे, इसके मध्य बिंदु पर एक केंद्र हम लोग मान लेंगे। इस द्विध्रुव का जो अर्धक होगा मध्य बिंदु, वहां पे हम लोग लिख देंगे बिंदु ओ। ध्यान से देखना, अगर कहें इस द्विध्रुव की लंबाई क्या होगी तो हम लोगों को पता है 2l होती है ना। द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l होती है। और केंद्र से यानी O से A तक की जो दूरी होगी बेटा वो कितना हो जाएगा L, और O से B तक की दूरी ये भी हमारा L। तभी तो ये पूरा द्विध्रुव हुआ 2l। दोनों दूरियों को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया तो हो गया हमारा 2l। अब चूंकि यहाँ पे एक केंद्र बिंदु माने, इस द्विध्रुव का केंद्र बिंदु जिसपे हम लोगों ने O लिखा है, तो ये द्विध्रुव को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, केंद्र से इधर साइड और केंद्र के इधर साइड। ठीक है, तभी यहाँ पे L और L दूरी। अब क्या करेंगे, इस केंद्र से, ये जो केंद्र है यहां से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हम लोग एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम यहां पे दे देते हैं P। ठीक है, यहां पे एक बिंदु हमने लिया, बिंदु P। और याद रखना जो O से P तक की दूरी हम लोग मानेंगे उसको हम लोग मान लेंगे कि स्मॉल r दूरी है। कितनी दूरी बेटा, स्मॉल r दूरी। चलो ये भी क्लियर हो गया हमारा। बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी, यानी केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P हमने रख दिया। अब एक चीज ये ध्यान देना है, माइनस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो इस डायरेक्शन में होगी तो E2 हो जाएगी, और प्लस क्यू आवेश के कारण इस डायरेक्शन में होगा तो इसको मानेंगे E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E1 आ जाएगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में घुमा देंगे हम लोग, E2 हो जाएगा। ये हमारा चित्र था। और अगर हम कहें कि बिंदु O से P तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक है, तो यहां से अगर हम कहें बिंदु A से P तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक, ध्यान से देखना, ये है हमारा बिंदु P, ये दूरी कितनी हमारी होगी, इस द्विध्रुव के A सिरे से बिंदु P तक, जब केंद्र से बिंदु P तक की दूरी r है, ध्यान से देखना बेटा, O से P तक की दूरी r हम लोगों ने माना है, तो ये दूरी इतनी बची है, यही जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा पूरा दूरी। तो कितना जोड़ेंगे यहाँ पे, L दूरी को हम लोग जोड़ देंगे, किसमें, इस R में। ये जो L दूरी है अगर जोड़ दें तो बिंदु A से P तक की दूरी आ जाएगी, तो R प्लस L लिख सकते हैं इसको। क्लियर। जैसे हम लोगों ने बिंदु A से P तक की दूरी निकाली, वैसे बिंदु B से P तक की दूरी निकालेंगे। बिंदु B से P तक की दूरी निकालते हैं यहाँ पे। तो बिंदु P से अगर हम लोग निकालेंगे बिंदु B से P तक की दूरी, तो यानी ये वाली दूरी, यहां से लेके इतनी दूरी केंद्र से हम लोग माप रहे हैं, ठीक है। केंद्र हमारा यहाँ केंद्र से B तक की दूरी कितनी है, स्मॉल l दूरी, और संपूर्ण दूरी हमारी केंद्र से P तक की कितनी है, r। तो ये r वाले में से, r दूरी में से अगर इतना हम लोग घटा दें तो ये हमारा B से P तक की दूरी आ जाएगी। क्लियर। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, r माइनस l। हो गया क्लियर, दूरियां सभी क्लियर हो गई हमारी। अब जैसे जैसे इसको हमने बनाया है समझा के, सेम उसी तरह यहाँ पे लिखना हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये चीज याद रखना, जो हम लोगों ने E1 डायरेक्शन और E2 डायरेक्शन दिखाया, ये याद होना चाहिए कि बिंदु P पर किसके कारण E1 जा रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का केंद्र बिंदु ये है, और दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ तीर दिखाया, E1 हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण। और बिंदु P पर ही माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई गई है, माइनस क्यू आवेश की डायरेक्शन में होगा। क्लियर। अब हम लोग लिखने वाला पोर्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, डेरिवेशन को बहुत बारीकी से आप लोग समझना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा कितना इसको हम मान रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी हम लोग ये जो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे माने इसके बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ बोले तो E1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, और E1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर। बिंदु P पर हम लोग ने E1 डायरेक्शन में अगर माना तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन R स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन कहां से कहां तक बेटा, जो प्लस क्यू आवेश है हमारा बिंदु B पर स्थित है, तो बिंदु B से P तक की दूरी हमारी कितनी है, बिंदु B से P तक की दूरी है R माइनस L। तो यहाँ पे लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा E1, किसके कारण, बिंदु P पर E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब जैसे इसमें हमने किया प्लस क्यू आवेश के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम उसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायरेक्शन में देखो है, जिधर माइनस क्यू है उधर E2 है, जिधर प्लस क्यू है उधर E1 है। लिखने वाला बेटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, जो हेडिंग डाला ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है सेम। माना, सबसे पहले लिखना, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दो कंडीशन बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, और माइनस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। तो अब ये हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं, माइनस क्यू यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे बेटा, पूरा आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
जहां पे हम लोग निकाल रहे हैं वहीं पे लिखेंगे, है ना। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लेंगे इसको, E2 बराबर, अब चूंकि माइनस क्यू आवेश के कारण लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 के क्यू, लेकिन आवेश माइनस में है तो माइनस लिख देंगे, माइनस क्यू अपॉन, अब बिंदु क्यू से यानी बिंदु ए से, कहां पे स्थित है बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, तो क्यू से बिंदु पी तक की दूरी बेटा कितना है, आर प्लस एल है। माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर प्लस एल है, तो आर स्क्वायर फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों को बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, परिणामी मतलब दोनों का योग कर देंगे, तो लिखेंगे अब बिंदु P पर, क्योंकि दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमें यहाँ पे विजिबल हो रही, एक E1 एक E2, तो दोनों का परिणामी निकालेंगे। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, परिणाम निकालेंगे तो जोड़ देंगे दोनों, तो हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, क्लियर। क्या किए हम लोग, बिंदु P पर E1 और E2 को जोड़ दिया, तो हमारा परिणाम यानी रिजल्ट आ जाएगा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी थी। तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अब बहुत ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा मैथ वाला पोर्शन चलेगा। यहाँ पे E1 कितना दिया गया है, हम लोगों ने माना था, यहाँ पे लिखा भी है 1/4πε0 के और Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। E2 का मान कितना बेटा, 1/4πε0 के माइनस क्यू है, E2 जो था हमारा माइनस क्यू के साथ आया था, माइनस क्यू और डिस्टेंस यहाँ पे थी R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम अगला लाइन यहीं पे लिखते हैं, E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन, पूरा यही कॉपी करेंगे बेटा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 के, ये हो जाएगा Q अपॉन, ये माइनस हमने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे R माइनस नहीं, R प्लस एल है, माइनस क्यू के साथ हम लोगों ने जब लिया था तो ये R प्लस एल था, ये ध्यान देना है, चिन्ह का तो बखूबी से हम लोगों को ध्यान देना, नहीं तो पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। यहां तक आप सबको आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन देखते हैं हम लोग क्या है, तो 1/4πε0 के और Q, इस वाले पोर्शन में भी है, यहाँ पे भी 1/4πε0 के और Q, तो कॉमन कर लेते हैं हम। तो E बराबर क्या कॉमन करेंगे बेटा, 1/4πε0 के, इसको हम लोगों ने कॉमन कर लिया, लेकिन ये Q भी कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे 1 गुणे Q भी कॉमन कर लिया, ठीक है। क्या बचा बेटा, यहां से क्या बचा, केवल 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, और ये माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे। यहां पे क्या बचा, ऊपर तो Q कॉमन हो गया तो केवल बचा 1, और नीचे 1/4πε0 भी कॉमन हो गया था, हमारा बचा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारा यहां तक क्लियर। आगे देखते हैं बेटा, तो आगे के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा, बेटा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर नोट बुक बना रहे हो तो उसमें कंप्लीट जरूर करते चलना, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे आप लोग, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर इस जगह से।
थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा बेटा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत हम लोग बेसिक से एकदम सीख रहे हैं, तो एक एक चीज कवर करेंगे यहाँ पे, कब कौन सा लाइन चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल से सीखेंगे। अभी तो शुरुआत की है ना लोग, तो हम बेसिक से ही सीखेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे बेटा E बराबर Q का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा सा, बड़ा वाला ब्रैकेट। यहां पे देखो ये भिन्न का सवाल हो गया ना, 1 अपॉन इतना एंड 1 अपॉन माइनस का इतना, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या क्या है यहाँ पे, r माइनस एल है और यहाँ पे r प्लस एल है, r माइनस एल का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लिया तो जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह देखो, r माइनस एल से r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे केवल बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जो बचा होता है उसका हम लोग अंश में, नॉमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो एक है यहाँ पे, तो एक में इसको गुणा करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में जो साइन लगा होगा उसको लगाएंगे, प्लस होता तो प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाया। अब इस स्टेप में आ जाओ, यहाँ पे दूसरे वाले स्टेप में, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, देखेंगे ये कॉमन है, कट जाएगा, केवल बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ऊपर फिर गुणा करा देंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना, ये मानो r प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, r की जगह पे a मान लो, l की जगह पे b मान लो, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे r है उसको हम लोग मान के कंपेयर कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हो गया r प्लस एल, जहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे सेम यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है, अगर कहीं पे r माइनस एल, r प्लस एल एक ब्रैकेट में लिखा, मानते हैं इसको r को माना a, l को माना b, तो r माइनस एल एक ब्रैकेट में, अभी स्क्वायर को मत देखना, अभी इसको नेग्लेक्ट करो, स्क्वायर को केवल देखो ब्रैकेट वाला, तो r माइनस एल एक ब्रैकेट में, r प्लस एल एक ब्रैकेट में, मतलब a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो कौन सा फार्मूला होता है बेटा, कौन सा फार्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी एक एक ब्रैकेट में है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग चेंज करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट लगा दिया यहां पे, ध्यान से देखना, r प्लस एल बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, r को हम माने हैं a और l को b, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, क्लियर। यहां पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इसको भी किया हमने ब्रैकेट में बंद। नीचे हमने बताया बेटा कि ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी मतलब r माइनस एल, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर था यहाँ पे बेटा कॉमन करके यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ये लगा दिया हमने स्क्वायर, ये लाइन भी क्लियर हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर यहाँ पे अब जो अंदर वाला जो ब्रैकेट है बेटा, ये माइनस के जस्ट बाद वाला, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा चिन्ह। यहाँ पे देखते हैं कैसे, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये धनात्मक में है सब, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl है ना, क्लियर। यहाँ पे चेंज होगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा हमारा। तो आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर, एल स्क्वायर भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा एल स्क्वायर, ये माइनस में 2rl है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 2rl
एल। क्लियर? ये जो है बेटा यहाँ पे देखो ऐसे ही लिख देंगे, अभी इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो बटे के ऊपर हमने वैल्यू लिखी है वहां पे देखेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस में है, आर स्क्वायर माइनस में है, खत्म। एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर माइनस में है, ये भी खत्म। क्या बचा? प्लस का 2RL और प्लस का 2RL। तो 2RL और 2RL कितना हो जाएगा? 4RL हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। अगला लाइन हमारा वही, ई बराबर यहां से बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट के अंदर बचा है केवल 4RL अपॉन यहां पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप सबको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसीलिए हम एक एक लाइन को बहुत बारीकी से बेटा समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अभी अच्छी स्थिति पढ़ रहे हैं, इसके बाद निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में भी सेम जो हम लोग वैद्युत विभव वाला पढ़ेंगे उसमें भी यही सेम रहेगा, बस वहां पे ई की जगह पे वी हो जाएगा, क्योंकि वो वैद्युत विभव है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। बस आगे देखते हैं बेटा, ई बराबर ये जो Q है इसको अंदर भेजते हैं, यहाँ पे केवल बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर भेजेंगे Q को, तो Q ये जो 4 है बेटा इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 और RL। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई समस्या? 4 को हमने 2 मल्टीपल 2 में कन्वर्ट कर दिया, बाकी ये पूरा वैसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक आप सबको हो गया क्लियर। आगे की तरफ फिर इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे रफ करते हैं बेटा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, जिसको समझ में आ जाए ना वो थोड़ा सा स्पीड करके देख लेना, वीडियो 2x पे लगा के देख लेना, ठीक है। 2x में हालांकि समझ में नहीं आएगा पहली बार अगर देख रहे होगे, दूसरी बार तीसरी बार जब देखोगे तो आ जाएगा समझ में। चलो इसके बाद की लाइन क्या होगी? ई बराबर 1/4 पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? परिवर्तित हो रहा है यहां पे। फिर देखो हम एक फार्मूला पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? P बराबर Q इंटू 2L। ये आप हमारा शॉर्ट वीडियो पढ़ा है, उस पर वॉच कर लेना, देख लेना। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो हमको क्या करना है, इतने को कन्वर्ट करना Q इंटू 2L में। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2 को एक बाहर करेंगे, R को भी कर लेंगे बाहर, 2 को किया और R को, ये 2 और R को बाहर कर लिया, तो बचा केवल Q बचा, 2 बचा और L बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2QL, ठीक है। और बटे में यहाँ पे जो यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, बस ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या किया हमने, 2R को एक साथ लिखा, 2R को एक साथ, बाकी Q2L को एक साथ लिख दिया। है तो वही चीज, सेम चीज है। यहाँ पे फिर आगे लिख लेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 2R लिखा, ठीक है। 2 इंटू QL, अभी बताया कि ये Q इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो Q इंटू 2L को हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि बेटा 2 को पहले लिखा है, Q को फिर उसके बाद L, तो ये गुणे में है तो L को भी पहले लिख सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर, आप सबके ऊपर डिपेंड है कि पहले क्या लिखोगे। कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे तो आएगा Q2L या LQ2, सेम चीज है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको पहले लिखो या इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आगे देखो, यहाँ पे ये इतना हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। तो E बराबर यहाँ पे अब एक लाइन लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे चाहो तो लिख लेना, चूंकि
P बराबर Q इंटू 2L, इसीलिए हम लोगों ने इसकी जगह पे P रख दिया। ठीक है, हो गया, यहाँ पे लिख देना चूंकि P बराबर Q इंटू 2L। क्लियर हो गया। अगर हम कहें, चित्र से देखते हैं, कहें क्या, हम लोग देख सकते हैं ये जो R दूरी है, R दूरी ध्यान से देखना, R दूरी बेटा जो है यहाँ पे इतनी बड़ी दूरी दिख रही है, और अगर L की बात करें, चाहे इस L की या इस L की, तो इसकी अपेक्षा क्या है, बहुत छोटी दूरी है, सूक्ष्म दूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, L को नगण्य मान लेते हैं, L दूरी को हम लोग ना के बराबर मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यदि L इज लेस देन R, है ना, L दूरी बहुत सूक्ष्म है, किससे, R से, यानी कह सकते हैं R दूरी बहुत बड़ी है L से, तब L को नगण्य, नगण्य का मतलब होता है शून्य मानने पर, चलो भैया मान लेते हैं, ये जो L दूरी है इसको शून्य मान लेंगे, शून्य, जीरो, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 K, यहां से 2R P अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, है ना। क्लियर, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है बेटा। यहां तक अगर कुछ डाउट रहा करे ना तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे हम उसको फिर संशोधन कर दें, कुछ अगर कोई समस्या हो आप सबको। हालांकि इतना बेसिक, इतना डिटेल से समझा दे रहे हैं, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। आगे देखो बेटा, E बराबर, इसी को सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं, 1/4πε0 K 2RP और अपॉन में 0 का स्क्वायर अगर करेंगे, चाहे जितनी बार असंख्य बार करेंगे तो शून्य ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ से केवल बचेगा R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाया ब्रैकेट के बाहर, तो ये ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। अब इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का जो गुणा होता है, अगर 2 के साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब जो पावर होता है वो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जुड़ेगा, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो E बराबर, पावर मल्टीप्लाई करने पर जुड़ते हैं, ये याद रखना, स्क्वायर नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6 नहीं होगा, 5 होगा, याद रखना। 1/4πε0 K, यहाँ से बचा 2RP और अपॉन में R के पावर 4। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये R, ठीक है, यहाँ पे R 4 बार लिखा तो कट जाएगा, तो बचेगा 3। अगला लाइन हमारा यही आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, E बराबर 1/4πε0 K, यहाँ पे क्या बचा, केवल 2P, 2 इंटू P और अपॉन में R³ बचा, R से एक R कट गया था। ये हमारा अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया। ठीक है, अच्छी स्थिति पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम कहें कि जो K है वो वायु अथवा निर्वात में है, तो K का मान बेटा हमेशा 1 होता है वायु अथवा निर्वात के लिए। K का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0, K का मान खत्म, K खत्म हो गया क्योंकि इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पे बचेगा 2P अपॉन R³। इसको हम लोग न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे, E बराबर 1/4πε0 का मान बेटा क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा इसको, 9 × 10 के पावर 9 और ये गुणे में 2P अपॉन R³। ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए हो गया। क्लियर बेटा। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, और पसंद भी आया, और समझ में भी तो आया ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आया। एक बार में नहीं आया, 2 बार देखो, आप बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अक्षीय की जगह पे निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि आप पढ़ाई बहुत सीरियस होके करो बेटा। भौतिक विज्ञान है, थोड़ा सा इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन इजी हम बनाएंगे इसको, ठीक है, आप सबके लिए। धन्यवाद बेटा।